So, hello my dear students, how are you? I hope all you are fine and doing well. आज जिस चैप्टर का हम लोग रिवीजन करने वाले हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 यानी कि मार्केटिंग मैनेजमेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो इससे पहले हम लोगों ने हमारे चैप्टर 10 तक के जितने भी चैप्टर थे सबका रिवीजन कर लिया, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग हो, हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट हो, हमारा हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट हो, या हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हो। जितने भी चैप्टर्स थे उन सब का हमने लाइन वाइज सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो भी इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज बन सकते थे इन चैप्टर से, सारी चीज़ों को रिवाइज कर लिया है। अब हम लोग जो चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 12। इसके बाद आपकी बिजनेस स्टडीज़ पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। ना आपको एक भी क्वेश्चन बताना पड़ेगा, ना आपको एक भी कॉन्सेप्ट वीडियो मिलेगी। बिजनेस स्टडीज़ आप इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद आपको एक चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो वीडियो आने वाली है, आप लोग को सीरीज़ को पता ही होगा कि हम लोग हर चैप्टर के बाद इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करते हैं। तो इस वीडियो के बाद भी आपको चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 के आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मिलेंगे। उसके बाद हम लोग अकाउंट पे स्विच करेंगे। उसके बाद अकाउंट्स के सारी चीज़ें हम लोग कंप्लीट करेंगे, चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके रिलेटेड चैप्टर वाइज जो भी इंपॉर्टेंट हमारे एमसीक्यू रहने वाले हैं उसको करेंगे। मिला जुला के कहने की बात यह है कि हम लोग अपनी तरफ से सारी चीज़ें कर रहे हैं, बस आप अपनी तरफ से कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। आपको हर दिन वीडियो मिलती जाएगी, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। एंड कंसिस्टेंसी, सेल्फ पे भरोसा, एंड कोई भी एंट्रेंस एग्जाम रहे आप इजीली क्रैक करोगे। अब बातें काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, हम लोग अपने वीडियो को अब शुरू करते हैं, जो कि है हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट और हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन। मार्केटिंग मैनेजमेंट होता क्या है? मार्केटिंग मैनेजमेंट रेफर्स टू अ मैनेजमेंट। एक सेकेंड, कहाँ गया? हाँ, एक सेकेंड। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है? मार्केटिंग मैनेजमेंट रेफर्स टू अ मैनेजमेंट ऑफ ऑल द एक्टिविटी रिलेटेड टू मार्केट, यानी कि मार्केट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी हैं उन सब का मैनेजमेंट ही क्या कहलाता है? हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट कहलाता है। अब मार्केटिंग को समझने की कोशिश करते हैं। क्या पहली डिफिनेशन क्या कही है? मार्केट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी होती हैं उनको मैनेज करने का काम कौन करता है? क्या होता है? मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है। अब मार्केटिंग समझते हैं क्या होता है। मार्केटिंग इज अ प्रोसेस वेयर बाय पीपल एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और फॉर समथिंग ऑफ वैल्यू टू देम। यानी कि मार्केटिंग क्या होता है? जहाँ पे लोग अपने गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं। किससे? मनी से करते हैं, या ऐसी वस्तु से करते हैं जिनका उनके लिए वैल्यू हो। वो ये चीज़ आपका कहलाता है, क्या कहलाता है? मार्केटिंग कहलाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फीचर ऑफ मार्केटिंग को देखते हैं। फीचर्स ऑफ मार्केटिंग क्या है? आपका पहला फीचर है नीड एंड वांट्स का, कि हमें नीड है तो ही हम आगे जाएंगे, मार्केट में जाएंगे। अगर नीड एंड वांट्स के प्रिंसिपल को आपका फॉलो करता है कौन? मार्केटिंग। क्रिएटिंग मार्केटिंग ऑफरिंग, यानी कि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट आपको वहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं आपके कहाँ पे? मार्केट में। आपका कस्टमर वैल्यू बनता है, एक्सचेंज मैकेनिज्म रहता है आपका कहाँ पे? मार्केटिंग। ये क्या सारी चीज़ें आपके फीचर हैं? किस चीज़ के फीचर हैं? आपके मार्केटिंग के फीचर्स हैं। तो मार्केटिंग के आप लोग और अपने तरफ से सोचिए क्या क्या फीचर हो सकते हैं जो आपको मार्केटिंग को और इन्हेंस करते हैं और बढ़िया बनाते हैं। तो जैसे कि हमने पहला वाला कि नीड एंड वांट्स है, सेकंड हमने पढ़ा कि क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग है, आपका कस्टमर वैल्यू बढ़ाता है। तो ये सारे फीचर्स हैं किस चीज़ के? हमारे मार्केटिंग के। अब बात करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है आपका, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है, सेलिंग कॉन्सेप्ट है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। तो ये कुछ आपके कॉन्सेप्ट्स हैं किसको लेकर के? आपके मार्केटिंग मैनेजमेंट को लेकर के। अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग क्या क्या है। गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन, यानी कि हम मार्केट में जाते हैं, एनालाइज करते हैं और इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। मार्केट प्लानिंग करते हैं, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग करते हैं, डेवलप करते हैं उसी हिसाब से। स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, ये भी आपका फंक्शन है किसका? मार्केटिंग का। पैकेजिंग एंड लेबलिंग, ये भी आपका फीचर है किस चीज़ का? मार्केटिंग का। ब्रांडिंग, ये भी आपका फीचर है। कस्टमर सपोर्ट सर्विस, यानी कि सेल्स के बाद भी हम कस्टमर से बातचीत कर रहे हैं कि हमें आपका जो भी हमने प्रोडक्ट सेल किया आपको पसंद आया नहीं आया, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप कंप्लेन करिए। तो ये सारे किसके फंक्शंस हैं? आपके मार्केटिंग के। और मार्केटिंग फिलॉसफी कौन कौन से? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट।
तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं आपके किसको लेकर के, आपके मैनेजमेंट को, मार्केटिंग मैनेजमेंट को लेकर के। और फंक्शंस क्या क्या हैं, फंक्शंस क्या क्या हैं एक बार हम लोग फिर रीड कर लेते हैं। फंक्शंस हमारे क्या क्या हैं, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन, मार्केट इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं और एनालाइज करते हैं। फिर मार्केट प्लानिंग करते हैं, फिर प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग करते हैं, पैकेजिंग एंड लेबलिंग करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं, एंड देन कस्टमर सपोर्ट सर्विस। ये सारे आपके फंक्शंस हैं किसके, मार्केटिंग के। फिर आपका है प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, हाँ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट है, प्रमोशन एंड सेलिंग है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग है। तो ये सारे आपके फंक्शंस थे किस चीज़ के, आपके मार्केटिंग को लेकर के। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, मार्केटिंग मिक्स आर द सेट ऑफ मार्केटिंग टूल दैट द फर्म यूज टू परस्यू इट मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव द टारगेट मार्केट। फिलिप्स कॉटलर। तो ये आपका मार्केटिंग टूल एक तरह से है, एक जिस मार्केटिंग मिक्स क्या है कि एक मार्केटिंग मिक्स इज द सेट ऑफ मार्केटिंग टूल, यानी कि मार्केटिंग टूल का एक सेट है जिससे हम लोग अपने प्रॉफिट को या कि हमारे सेल को बढ़ा सकते हैं। तो कौन कौन सा है एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग टूल या मार्केटिंग मिक्स, प्राइस है, प्रोडक्ट है, हमारा प्लेस एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, और प्रमोशन है। तो ये सब किसके एलिमेंट है, हमारे प्राइस, हमारे मार्केटिंग मिक्स के। प्रोडक्ट मिक्स कंपोनेंट, इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी हम लोग डिसीजन लेते हैं उसको हम लोग प्रोडक्ट मिक्स कॉन्सेप्ट बोलते हैं। इसमें क्या क्या आएगा, हमारा ब्रांडिंग आएगा, पैकेजिंग आएगा, लेबलिंग आएगा, उसके बारे में सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की है, आप लोग रीड कर सकते हैं इसको। सो पैकेजिंग के अंदर क्या क्या आता है, लेवल ऑफ पैकेजिंग कितना होता है, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग होता है। हाँ, 3 स्टेज होते हैं आपके पैकेजिंग के लेकर के। फंक्शंस क्या क्या होते हैं आपके पैकेजिंग का, तो फंक्शंस क्या क्या है हमारे पैकेजिंग का, प्रोटेक्शन है, हमारा आइडेंटिफिकेशन है। आइडेंटिफिकेशन कैसा होगा, हम पैकेजिंग इस हिसाब से करेंगे जिसपे हमारा ब्रांड लोगो रहे, हमारे एक ट्रेडमार्क रहे। तो ये सारी चीज़ें आपके जो पैकेजिंग का आपका आइडेंटिफिकेशन है वो बढ़ाती हैं। कन्वेंस रहे, प्रमोशन रहे, हमारा प्रमोशन हो पैकेजिंग को लेकर के। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके पैकेजिंग का आपका आइडेंटिफिकेशन बढ़ाती हैं, आपके सेल्स बढ़ाती हैं, आपके मार्केट में आपकी पहचान बढ़ाती हैं कि हाँ उसकी पैकेजिंग बढ़िया होती है। कई बार कस्टमर ऐसे अट्रैक्ट होते हैं जो अगर कोई चीज़ आप खरीद के लाएं, डब्बे में अच्छे से पूरा पैक्ड करके रखा है, तो ये आपके फंक्शंस, ये आपके कस्टमर को बढ़ाती हैं। कस्टमर आपसे खुश होगा, वो बार बार आपकी चीज़ें को, आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा। आप अचार लेने जा रहे हैं, वो बढ़िया से डब्बे में पैक होके आपको मिल रहा है तो आप ज़्यादा खुश होंगे। रदर दिन आप अचार लेने के घर पे आके खोले तो पूरा बिखरा हुआ है। तो यही सारी चीज़ें हैं पैकेजिंग को लेके, प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग, एंड थर्ड आता है आपका ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। फिर आता है आपका लेबलिंग होता है, आपका फीचर आप देख लेते हैं, फीचर देखते हैं क्या है लेबलिंग का। किसी चीज़ पे लेबलिंग की पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। तो लेबलिंग मीन पुटिंग आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन द पैकेज, इट प्रोवाइडिंग नेम ऑफ द प्रोडक्ट, नेम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कंटेंट, एक्सपायरी डेट, बैच नंबर, वेट, एमआरपी एक्सेट्रा। तो लेबलिंग बेसिकली क्या होता है, आपका प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, प्रोडक्ट नेम प्रोवाइड करता है, नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर, कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है ये प्रोडक्ट, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कंटेंट प्रोवाइड करता है कि उसमें क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, एक्सपायरी कब होगा, बैच नंबर, वेट, एमआरपी, ये सारी चीज़ें आपका लेबलिंग से पता चलती हैं। किससे पता चलती हैं, लेबलिंग से पता चलती हैं। फंक्शंस क्या क्या होते हैं उसको देखते हैं। डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाइड कंटेंट, उसके अंदर प्रोडक्ट को स्पेसिफाई करता है, फिर बताता है उसके अंदर कंटेंट क्या क्या पड़े हुए हैं। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट को आइडेंटिफिकेशन में मदद करता है। अगर उस पर किसी भी आप जार खरीद रहे हैं, जैम का खरीद रहे हैं, अचार का खरीद रहे हैं, अगर उस पर जैम पे लिख दिया अचार तो आइडेंटिफिकेशन में दिक्कत हो जाएगी ना। तो एक जो आपका लेबलिंग रहता है वो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। सेम उसी तरह प्राइस मिक्स है, आपका प्लेस एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उतना उतना पढ़ते जाइए, और जो भी चीज़ें मैं आपको छोड़ रहा हूँ आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग रीड कर लीजिएगा। इतना डीप में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये रिवीजन सीरीज चली। रिवीजन क्या मतलब होता है कि आपने एक चीज़ें पढ़ रखी हैं और उसको आप दोबारा पढ़ रहे हैं। तो दोबारा पढ़ने का मतलब होता है कि आप कुछ चीज़ों को, ऐसा है जो आपके माइंड में बैठी हुई हैं, उसको बार बार रिवाइज करने से कोई मतलब नहीं रहता है। सो ये कुछ आपके डिस्ट्रीब्यूशन लेवल हैं, आपका प्राइस मिक्स है, आपका लेबलिंग का फंक्शन था, हमने देखा लेवल ऑफ पैकेजिंग का जो फंक्शन था, मार्केटिंग मिक्स था, ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। प्रमोशन मिक्स है उसी तरह। प्रमोशन मिक्स क्या होता है, इट रेफर्स टू ऑल द डिसीजन रिलेटेड टू प्रमोशन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो
किसी गुड्स को प्रमोट करने को लेकर के जितने भी डिसीजन होते हैं वो आपके किसका पार्ट होंगे, आपके प्रमोशन मिक्स का पार्ट होंगे। इसके क्या क्या एलिमेंट होते हैं उसको देखते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट है, सेल्स प्रमोशन है, पर्सनल सेलिंग है, यानी कि डोर टू डोर जाके हम सामान बेच रहे हैं तो वो पर्सनल सेलिंग कहलाता है। पब्लिक रिलेशन है, ये भी आपका किसका एलिमेंट है, आपके प्रमोशन मिक्स का एलिमेंट है। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, आप सभी को पता होगा, किसी चीज़ के बारे में हम अगर एडवर्टाइज कर रहे हैं, एडवर्टाइज बेसिकली उसी की डिफिनेशन लिखिए। एडवर्टाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज द पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडिया, गुड एंड सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। यानी कि बेसिकली एक तरह से क्या होता है, प्रमोशन होता है किस चीज़ का, गुड्स का, आइडिया का, अपने थॉट्स का। अगर हम किसी चीज़ का प्रचार करा रहे हैं तो वही होता है आपका एडवर्टाइजमेंट। मेरिट क्या क्या होते हैं, लोग हमें लंबी रीच मिलेगी, हमारे जो प्रोडक्ट हैं और दूरी तक जाएंगे, हमारे कस्टमर बढ़ेंगे, लोगों में चॉइस आएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा, इन्हेंस द कस्टमर सेटिस्फैक्शन, हमारे कस्टमर सेटिस्फैक्शन को भी इन्हेंस करने का काम करेगा। सेल्स प्रमोशन, इट रेफर टू अ शॉर्ट टर्म यूज ऑफ इंसेंटिव टू प्रमोट सेल, यानी कि एक शॉर्ट टर्म इंसेंटिव को यूज़ करके हम अपने सेल को प्रमोट करते हैं तो ये आपका सेल्स प्रमोशन होगा। पर्सनल सेलिंग क्या होगा, हम दरवाजे दरवाजे पे जाके जो सेल्स बॉय होते हैं वो सामान बेचते हैं, तो यही आपका पर्सनल सेलिंग का एग्जांपल है। फीचर ऑफ पर्सनल सेलिंग क्या होता है, तो पर्सनल इंटरेक्शन, अगर आप किसी से डायरेक्ट जाके बात कर रहे हैं तो आपसे क्या होगा, आपका पर्सनल इंटरेक्शन होगा। टू वे कम्युनिकेशन होगा, आप अगर उससे कुछ अपने प्रोडक्ट के बारे में समझाएंगे, अगर उसको कुछ नहीं समझ में आया तो वो आपसे पूछ सकता है। लेकिन एडवर्टाइजमेंट, अगर आप मीडिया के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं तो बस वन वे कम्युनिकेशन होगा, बस आप आएंगे अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे और चले जाएंगे। इसमें टू वे कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। तो टू वे कम्युनिकेशन कौन से एडवर्टाइजमेंट में होगा, कौन से प्रमोशन में होगा, आपके जब डोर टू डोर सेलिंग करेंगे तो आपका टू वे कम्युनिकेशन होगा। बेटर रिस्पॉन्स मिलने की संभावना है, रिलेशनशिप बढ़िया होगा, और बेटर कन्विंसिंग, आप बेटर तरीके से कन्विंस कर सकते हैं कस्टमर को चीज़ें खरीदने के लिए। पब्लिक रिलेशन की बात की जाए, इट मीन मेंटेनिंग रिलेशन विथ पब्लिक। बाय मेंटेनिंग पब्लिक रिलेशन कंपनी कैन क्रिएट गुडविल। तो अगर हमने पब्लिक रिलेशन बढ़िया है हमारा तो हम अपने कंपनी की गुडविल मार्केट में क्रिएट कर सकते हैं। गुडविल क्या होता है, मैंने आपको ये चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे अकाउंट्स में, अकाउंट्स के थ्योरी कॉन्सेप्ट जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें एक गुडविल वैल्यूएशन एक चैप्टर है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे गुडविल क्या होता है। किसी बेसिक अभी समझिए कि कोई भी प्रोडक्ट की मार्केट में जो रिस्पेक्ट होती है उसी को हम लोग गुडविल बोलते हैं। सो वेज मेथड एंड टूल ऑफ पब्लिक रिलेशन, तो पब्लिक रिलेशन बढ़ाने का टूल कौन कौन से हो सकते हैं, तो न्यूज़ हो सकते हैं। न्यूज़ कौन सी भी, पॉजिटिव न्यूज़, आपके प्रोडक्ट के बारे में पॉजिटिव न्यूज़ हो तो इससे आपकी गुडविल बढ़ेगी। स्पीचेस अगर आप दे रहे हैं, इवेंट करा रहे हैं, रिटर्न मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को, पब्लिक सर्विस एक्टिविटीज़ चला रहे हैं, तो ये सारे कुछ मेथड्स हैं जिससे आप लोग जिससे एक कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंपनी अपने मार्केट में गुडविल को इन्हेंस कर सकती है, यानी कि बढ़ा सकती है। सो ये था आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। काफ़ी जल्दी मैं पढ़ा रहा था क्योंकि ऐसा है कि वीडियो को शॉर्ट रखनी है एंड ये एक तरह से रिवीजन कैप्सूल है। रिवीजन को हम लोग जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। हम अगर पूरा चैप्टर पढ़ने बैठेंगे तो ये रिवीजन नहीं कहलाएगा, ये पूरा चैप्टर पढ़ाना पड़ेगा फिर। अब हम लोग चैप्टर नंबर 12 पे आ गए हैं। चैप्टर नंबर 12 है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन। चैप्टर नंबर 12 है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेफर टू द प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, यानी कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना ही क्या कहलाता है, हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन कहलाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन देख लेते हैं। तो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा क्यों इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि कई बार हम प्रोडक्ट खरीद लेते हैं और उसके बाद हमें सर्विसेज नहीं मिलती हैं, जिससे हमारा जो कंज्यूमर है वो एक तरह से इग्नोर होता जा रहा है। अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर, वाइड डिस्पेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर, तो कई ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को लाना ज़रूरी हुआ था। इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट बिजनेस कैन यूज सोसाइटी रिसोर्सेज, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, कंज्यूमर इज द पर्पज ऑफ बिजनेस। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो था आपके कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस थे किस चीज़ की, आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारे कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कंज्यूमर इज, तो 2019 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अनुसार कंज्यूमर कौन हो सकता है, वन हु बाय गुड्स और हायर सर्विसेज फॉर सम वैल्यू, जिसने गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदी हुई हो कुछ पैसा दे करके,
एनी यूज़र ऑफ गुड्स और बेनिफिशरीज ऑफ सर्विसेज विथ अप्रूवल ऑफ द बायर, यानी कि कोई भी ऐसा आदमी जो गुड्स एंड सर्विसेज का कंज्यूम कर, नहीं, एनी यूज़र, हाँ, कोई भी ऐसा आदमी जो गुड्स एंड सर्विसेज का यूज़ कर रहा हो, जिसको जो उसने खरीदा है उसने अनुमति दी हो, वो कंज्यूमर हो सकता है। एनी वन हु यूज द गुड्स बॉट फॉर सर्विसेज हायर्ड फॉर अर्निंग लाइवलीहुड बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जिसने सामान खरीदा हो वो भी आपका कंज्यूमर हो सकता है। कंज्यूमर राइट के बारे में बात करते हैं, कंज्यूमर के पास राइट कौन कौन से होते हैं? राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें पड़ी हैं, कौन सा प्रोडक्ट वो यूज़ कर रहा है, प्रोडक्ट कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है, इसकी इन्फॉर्मेशन आपके कंज्यूमर को होना ज़रूरी होती है। तो ये कौन सा आपको राइट प्रोवाइड करता है? राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू चूज़, आपको कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है, कौन सा नहीं खरीदना है, ये आपके पास दुकानदार नहीं आपको दे सकता है, नहीं दुकानदार की सलाह से आपको नहीं प्रोडक्ट खरीदना है। कंज्यूमर है, आपके पास ये पूरा राइट है कि आप कौन सा प्रोडक्ट खरीदेंगे, कौन सा इग्नोर करेंगे, ये पूरा आपके पास राइट है। तो ये कौन सा है? राइट टू चूज़ है, ये भी हमें कंज्यूमर राइट के तहत मिला हुआ है। राइट टू बी हियर्ड और राइट टू बी रिप्रेजेंट, यानी कि आपको अपनी चीज़ें रिप्रेजेंट करने का भी आपके पास अधिकार है। राइट टू सीक, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, तो कंज्यूमर एजुकेशन का भी आपके पास राइट है। जैसे कई सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जैसे जागो ग्राहक जागो, अवेयरनेस प्रोग्राम। बेसिकली ये क्यों चलाए जा रहे हैं? कंज्यूमर में अवेयरनेस आ सके, कि उन्हें जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन रह सके। कंज्यूमर को एक तरह से उनकी पावर बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था। अब कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है, इसको देखते हैं। कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट, यानी कि उसको जो राइट मिला है उसको उसका यूज़ करना चाहिए। कॉशन कंज्यूमर, डू नॉट बिलीव ब्लाइंडली ऑन वर्ड्स ऑफ सेलर, यानी कि जो भी आपका सेलर, आप दुकान पे गए, जो भी सेलर बोल दे रहा है तो आप उसको डायरेक्ट मान नहीं लेना है। आपको जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसके लेके आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो ही आप कोई सामान खरीदिए। कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस, तो क्वालिटी को लेके कॉन्शियस रहना चाहिए। ISI मार्क रहना चाहिए, क्वालिटी मार्क रहना चाहिए। जैसे ITC मार्क रहता है, ICI मार्क रहता है, गोल्ड मार्क रहता है, तो ये कई सारे मार्क रहते हैं अलग अलग। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ले रहे हैं तो अलग मार्क रहेगा। अगर आप कोई वेजिटेरियन ईटेबल आइटम ले रहे हैं तो उस पर ग्रीन डॉट रहेगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन ईटेबल आइटम ले रहे हैं तो उस पर रेड डॉट रहेगा। तो कई सारे ऐसे मार्क रहते हैं जिससे आपको अवेयर होना चाहिए। मार्क आइडेंटिफिकेशन, वही बात यहाँ पे लिखी है, देखिए। ISI मार्क क्या है? ऑन ड्यूरेबल प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे आपका ISI मार्क रहेगा। एग मार्क किस पे रहेगा? एग्रीकल्चर कमोडिटी पे रहेगा। आपका BIS किस पे रहेगा? गोल्ड ज्वेलरी पे रहेगा। वुल मार्क रहेगा आपके 100% वुल पे। इको मार्क इको फ्रेंडली प्रोडक्ट पे। तो ये कुछ मार्क्स हैं, आपको ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, आप लोग देख लीजिएगा। दीज आर द फॉलोइंग रेमिडेंस ऑफ लाइक अवेलेबल ऑफ कंज्यूमर ऑन कंप्लेंट फाइल्ड बाय हिम, तो अगर रिफंड ऑफ प्राइस पेड, हाँ, तो अगर अगर आप कोई केस करते हैं, अगर आप एज अ कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट पे केस करते हैं तो कौन कौन से रेमेडेंस हैं जो आपको मिल सकते हैं? सो जितना आपने रिफंड ऑफ द प्राइस ऑफ पेड, जितने आपने प्राइस पेड किया उसको रिफंड हो सकता है। कंपेंसेशन ऑफ लॉस और इंजरी सफर्ड, अगर आपको कोई लॉस हो रहा है, इंजरी सफर हो रहा है, उसके लिए कंपनसेट किया जाएगा। विड्रॉल ऑफ हैजिडियस गुड फ्रॉम मार्केट, तो उस तरह के जितने गुड हैं उनको रिमूव किया जाएगा। पेमेंट ऑफ एडुकेट कॉस्ट और ग्रेविटी पार्टी अल्टरनेशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, डिसकंटिन्यू ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको रेमेडीज़ के तौर पे आपको प्रदान की जाती हैं। उस तरह के प्रोडक्ट, अगर आपको कोई प्रोडक्ट से लेकर दिक्कत हुई है तो मार्केट से उस तरह के प्रोडक्ट हटा लिए जाएंगे। आपको जो दिक्कत हुई है उसके आपके ऊपर कंपनसेट किया जाएगा, आपको मदद दी जाएगी। आपने लीगल टीम हायर की है तो उसका पैसा जो खर्च रहेगा वो भी सरकार आपको दे देगी, अगर आप केस जीतते हैं तो। अगर आपकी जो भी दिक्कतें हुई हैं वो अगर वैलिड हैं तो। हु कैन फाइल अ कंप्लेन, कंप्लेन कौन फाइल कर सकता है? तो कोई भी कंज्यूमर फाइल कर सकता है। अगर कोई लीगल हायर है जिसने कोई कंज्यूमर अगर लीगल हायर को बुलाया है तो उसके जगह पे वो कंप्लेन कर सकता है। द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट केस कर सकती है। एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, कोई भी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन है तो वो भी केस कर सकता है। वन और मोर कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर, यानी कि कई लोगों के स्थान पर एक कंज्यूमर आके भी केस कर सकता है। रेसिडियल एग्रीगेंस अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 एंड देयर ज्यूरिसडिक्शन, तो यहाँ पे कुछ टाइम पीरियड है आपका। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कितना दिन कौन से केस को ले जा सकते हैं, कितने प्रोडक्ट को
ये आप स्टेट कमीशन में कब जा सकते हैं, नेशनल कमीशन में कब जा सकते हैं, तो ये सारी बेसिक थ्योरी हैं, देख लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। अब रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ का यहाँ पे रोल डिस्कस किया है कि किसका क्या रोल रहता है, उसको देख लीजिएगा आप लोग। बाकी इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है। देयर आर लिस्ट ऑफ सम कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओज, तो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओज की कुछ लिस्ट है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे हमारा कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन एंड काउंसिल, ये कहाँ पे है, दिल्ली में है। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन, ये आपका ये भी एक एनजीओ है जो आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए चलाया जाता है। कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी इन इंडिया, मुंबई ग्राहक, ये भी आपका एक एनजीओ है, आपके कंज्यूमर के लिए चलाया जाता है। द फॉलोइंग आर नॉट कंसीडर्ड अ कंज्यूमर, तो किसको कंज्यूमर नहीं समझा जाता है उसके भी यहाँ पे लिस्ट है, उसको हम लोग देख लेते हैं। द पर्सन हु ऑब्टेन गुड्स फॉर रीसेल, जो अगर दुकानदार सामान खरीद रहा है उसको दोबारा बेचने के लिए, तो कंज्यूमर नहीं हो सकता, वो केस नहीं कर सकता। द पर्सन हु यूज़ द गुड्स विदाउट द अप्रूवल ऑफ द बायर, यानी कि जिसका सामान है उससे बिना पूछे अगर हम उसका गुड यूज़ कर रहे हैं और उससे हमको कोई दिक्कत हो रही है, तो हम उसके खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकते। द पर्सन हु अवेल ऑफ द सर्विसेज विदाउट द अप्रूवल ऑफ द हायरर, यानी कि जिसने सामान खरीदा है उसके बिना अनुमति से अगर उसको कोई दिक्कत हो रही है, तो हम डायरेक्ट केस नहीं फाइल कर सकते। अगर उसको दिक्कत नहीं हो रही है, अगर हम देख रहे हैं उसको दिक्कत हो रही है लेकिन उसकी इजाज़त नहीं है केस फाइल करने की, तो हम केस फाइल नहीं कर सकते हैं। तो इन केस में जो 5-6 स्टेटमेंट दिए हैं, उस केस में हम किसी को कंज्यूमर नहीं समझ सकते हैं, और ये सारी चीज़ें बताएंगे कि कहाँ पे कंज्यूमर समझ सकते हैं, कहाँ पे कंज्यूमर नहीं समझ सकते हैं। सो ये आपका था कंज्यूमर प्रोटेक्शन। एंड इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था हमारा जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 11, मार्केटिंग मैनेजमेंट। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। एंड यहाँ पे आपका बिजनेस स्टडीज़ ख़त्म होता है।